वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम कंपनी अकाउंट्स में फॉरफिचर एंड रीइश्यू ऑफ शेयर के बारे में आगे की चर्चा करेंगे। पिछले वीडियो में भी हमने चर्चा करी थी जिसके अंदर में शेयर इशूड एट पार एंड फॉरफिटेड एंड रीइश्यूड था और देन शेयर इशूड एट प्रीमियम फॉरफिटेड एंड रीइश्यूड था। आज भी टॉपिक लगभग से वैसा ही है कैसा था कि शेयर फॉरफिट हो रहा है और फॉरफिट के बाद रीइश्यू हो रहा है। अभी तक हमने केवल एक शेयर होल्डर्स के शेयर को फॉरफिट किया था। अब कभी कभी क्वेश्चंस में बच्चों एग्जाम में आ जाता है कि दो शेयर होल्डर दे रखे हैं, कुछ शेयर होल्डर ने कुछ पैसा नहीं दिया, कुछ शेयर होल्डर ने कुछ पैसा नहीं दिया और उनके शेयर्स को फॉरफिट करके हम रीइश्यू कर रहे हैं और कंपनी की बुक्स में आपको जर्नल एंट्री करनी है। साथ साथ में आज इस वीडियो में जर्नल एंट्री के साथ साथ में बैंक अकाउंट बनाना भी सीखेंगे और कंपनी की बैलेंस शीट इस क्वेश्चन के हिसाब से किस तरह से बनाई जाएगी उसको भी सीखेंगे। तो सबसे पहले बच्चों मैंने एक एग्जाम्पल लिया हुआ है, जिस एग्जाम्पल को हम यहाँ सॉल्व करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। तो वो एग्जांपल कुछ इस तरह से है कि एक्स लिमिटेड कंपनी है, उसने 30,000 इक्विटी शेयर 30,000 इक्विटी शेयर समता अंश इशू किए हैं। 10 रुपए के वो शेयर है जिसमें से आवेदन एप्लीकेशन पे 3 रुपए मिलेगा, अलॉटमेंट आवंटन पे 3 रुपए मिलना चाहिए, फर्स्ट कॉल पे 2 रुपए मिलेगा और फाइनल कॉल पे 2 रुपए मिलेगा। सभी शेयर होल्डर्स ने पैसा दे दिया, लेकिन दो शेयर होल्डर थे, एक मिस्टर ए और एक मिस्टर बी। मिस्टर ए था, उसके पास में 1000 शेयर्स थे, उसने अलॉटमेंट का पैसा और फर्स्ट कॉल का पैसा नहीं दिया। यहाँ पे क्वेश्चन में थोड़ा सा ट्विस्ट कर दिया गया है कि अलॉटमेंट और फर्स्ट कॉल का पैसा नहीं दिया गया, तो इस शेयर होल्डर का इसका शेयर जो था उसको फर्स्ट कॉल के बाद फॉरफिट कर दिया गया और उसके बाद में सेकंड कॉल का पैसा मांगा गया। और जब सेकंड कॉल का पैसा मांगा गया तो एक मिस्टर बी शेयर होल्डर था जिसके पास में 1500 शेयर्स थे, इसने फर्स्ट कॉल का भी पैसा नहीं दिया था, फाइनल कॉल का पैसा भी नहीं दिया था, इसके शेयर को भी फॉरफिट कर लिया गया। और इन सारे शेयर जो शेयर फॉरफिट किए गए थे, जिनका हरण कर लिया गया था जिन अंशों का, उन शेयरों को फिर से इशू किया गया 8 रुपए पर शेयर पे। और आपसे कहा जा रहा है कि आप इस क्वेश्चन की जर्नल एंट्री करें और जर्नल एंट्री करने के बाद में बैंक अकाउंट बनाएं और बैलेंस शीट बनाएं कंपनी की। तो अब इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे बच्चों, आप इसको समझने की कोशिश करें। तो 30,000 इक्विटी शेयर पे एप्लीकेशन का पैसा 3 रुपए है, अलॉटमेंट का पैसा 3 रुपए है, फर्स्ट कॉल का पैसा 2 रुपए मिलना है और फाइनल कॉल का पैसा 2 रुपए मिलना है। इस तरह से 10 रुपए का लेखा जोखा 30,000 शेयर पे मांगा जा रहा है। तो सबसे पहले हम एप्लीकेशन की एंट्री एज यूजुअल जैसे हम एंट्री करते थे वैसे ही हम करेंगे। 3 रुपया है, ये देखिए 3 रुपए है 30,000 पे, तो 90,000 रुपए मिलेगा। तो पहले एंट्री हो जाएगी हमारी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। मैं नरेशन नहीं लिख रहा हूँ, स्पेस कम होने के कारण में आपको नरेशन लिखना है। बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड ऑन 30,000 शेयर्स और 30,000 शेयर पे 3 रुपए के हिसाब से आपको 90,000 रुपए मिले, 90,000 एंड 90,000। देन उसके बाद में ये शेयर एप्लीकेशन का पैसा पार्ट ऑफ कैपिटल है, तो कैपिटल में इसको ट्रांसफर करेंगे बच्चों। तो एंट्री होगी हमारी क्या, वेरी गुड, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट को डेबिट करेंगे टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, क्योंकि ये शेयर इक्विटी है, समतांश है, तो इसलिए इक्विटी शेयर कैपिटल लगेगा कैपिटल के आगे। तो शेयर एप्लीकेशन का पैसा हस्तांतरण कर दिया गया इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट में 90,000 एंड 90,000, 90,000 रुपए 90,000 रुपए। अब इसके बाद आप अलॉटमेंट का पैसा मांगेंगे। अलॉटमेंट का पैसा भी 3 रुपए है बच्चों। ये अलॉटमेंट का पैसा देखिए, दिख नहीं रहा होगा तो ये देखिए अलॉटमेंट का पैसा 3 रुपए है। 30,000 शेयर पे 3 रुपए के हिसाब से 90,000 रुपए मांगी जाएगी, कंपनी 90,000 रुपए मांगेंगे। तो एंट्री हो जाएगी हमारी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट बीइंग अलॉटमेंट मनी ड्यू, ये भी 90,000 होगा, 90,000 और 90,000। देन ये पैसा आपको मिलेगा। और यहाँ पे जो मिस्टर ए था जिसके पास 1,000 शेयर थे, इसने अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया, तो हमारी बात आती है कॉल इन ईयर की। तो एंट्री होगी हमारी बैंक अकाउंट डेबिट, तो आपको 29,000 शेयर होल्डर देंगे आपको पैसा 3 रुपए के हिसाब से। कॉल इन एरियर में वो पैसा जाएगा जो मिस्टर ए ने नहीं दिया। कॉल इन एरियर अकाउंट डेबिट 1000 शेयर थे उसके पास, उसने 3 रुपए नहीं दिया, यानी उसने 3,000 रुपए नहीं दिया और आपको 87,000 रुपीज मिला
टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट बीइंग अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड एंड कॉल इन एरियर। ये 90,000 रुपये का लेखा जोखा है। 90,000 रुपये पे 87,000 आपको मिले हैं। 29,000 शेयर होल्डर्स ने 3 रुपये के हिसाब से दिया, आपको 87,000 रुपये मिला। कॉल इन एरियर में वो फंस जाएगा मिस्टर ए का जिसने नहीं दिया, उसके पास 1,000 शेयर थे, उसने 3 रुपये नहीं दिया, तो 33,000 हो जाएगा। इस तरह से 90,000 हो गया। अब हम शेयर फर्स्ट कॉल को ड्यू करेंगे सेम इसी तरह से। तो एंट्री क्या हो जाएगी, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट बीइंग फर्स्ट कॉल मनी ड्यू, और 2 रुपए के हिसाब से 30,000 शेयर पे 60,000 रुपये हो जाएगा। 60,000 पर यहाँ पे भी मिस्टर ए था, उसने 1,000 शेयर पे फर्स्ट कॉल का पैसा नहीं दिया, और साथ ही साथ मिस्टर बी था, वो भी दोनों कॉल का पैसा नहीं दे रहा है। तो यानी मिस्टर बी ने भी आपको फर्स्ट कॉल का पैसा नहीं दिया, यानी 1500 शेयर इसके और 1,000 शेयर 2500 शेयर पे आपको फर्स्ट कॉल का पैसा नहीं मिला। तो एंट्री हो जाएगी आपके बच्चों, और ध्यान से करिएगा इसको क्योंकि यहाँ पे 2 शेयर होल्डर्स हैं। सो बैंक अकाउंट को डेबिट कर देंगे, कॉल इन एरियर अकाउंट को डेबिट कर देंगे। यहाँ समझने के लिए आप लिख सकते हैं 2,500 शेयर पे आपको 2 रुपये नहीं मिला, यानी कि 5,000 रुपये नहीं मिला। तो बाकी कितने बचे आपके पास में, 27,500 शेयर होल्डर्स पे आपको 2 रुपये मिला है, जिसे आप कहेंगे 55,000 आपको मिला है। और ये 60,000 रुपीज का टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। फिर से समझ लीजिए, बैंक अकाउंट डेबिट 27,500 शेयर होल्डर्स ने 2 रुपये दिए, 55,000 रुपये। कॉल इन एरियर अकाउंट डेबिट 2,500 रुपये। 2,500 रुपये कैसे आया, 2,500 शेयर होल्डर कैसे आए, 1,000 शेयर ए के थे और 1,500 शेयर बी के थे, जिससे भी फर्स्ट कॉल का पैसा नहीं दिया। तो 2,500 शेयर पे आपको 2 रुपये नहीं मिला, 5,000 रुपये। तो शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, सॉरी शेयर फर्स्ट कॉल 60,000। अब फर्स्ट कॉल के बाद में कंपनी का स्ट्रिक्ट रूल है कि फर्स्ट कॉल के बाद में कंपनी ने ए को नोटिस दी होगी और ए ने तब भी नहीं पैसा दिए पे किया, तो उसके शेयर को फॉरफिट कर दिया गया। तो कंपनी ने बच्चों यहाँ ध्यान रखिएगा, कंपनी ने केवल फर्स्ट कॉल तक का पैसा मांगा है। तो 3 और 3 6 और 2 8 रुपए, यानी कि 8 रुपए कंपनी ने मांगे हैं। तो जब हम फॉरफिट करेंगे एंट्री, तो एंट्री हो जाएगी हमारी फॉरफिट की, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट 1,000 शेयर को हम फॉरफिट कर रहे हैं, और कंपनी ने यहाँ तक 8 रुपए मांगे, ना कि 10 रुपए। अभी तक हम फॉरफिट जब करते थे तो कंपनी ने पूरे पैसे शेयर के मांग लिए होते थे, तो इसलिए हम यहाँ पे 10 रुपए या 100 रुपए लिखते थे। लेकिन यहाँ पे कंपनी ने केवल फर्स्ट कॉल के बाद फॉरफिट हो रहा है, तो कंपनी ने 3 और 3 6 और 2 8 रुपए मांगे हैं। तो इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट 1,000 शेयर को फॉरफिट कर रहे हैं 8 रुपए के हिसाब से, तो ये 8,000 हो जाएगा बच्चों। कॉल इन एरियर अभी सिंपल है तो आप निकाल भी सकते हैं। कॉल इन एरियर अकाउंट को डेबिट कर देंगे, 1,000 शेयर होल्डर्स ने आपको इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट 1,000 इंटू 8 रुपए कंपनी ने मांगे हैं। 3 और 3 6 2 8 रुपए, 3 रुपए एप्लीकेशन का, 3 रुपए अलॉटमेंट का और 2 रुपए फर्स्ट कॉल का। तो 1,000 इंटू 8 कंपनी ने पूरे पैसे नहीं मांगे बच्चों। यहाँ ध्यान रखिएगा, फॉरफिट की एंट्री में 10 रुपए नहीं लिखेंगे बल्कि 8 रुपए लिखेंगे। 8 रुपए से कंपनी ने मांगे हैं, तो 1,000 इंटू 8 8,000 रुपए। टू कॉल इन एरियर अकाउंट 1,000 शेयर पे आपको कितना पैसा नहीं मिला है, तो आप देखेंगे 1,000 शेयर पे आपको अलॉटमेंट का पैसा 3 रुपए और फर्स्ट कॉल का पैसा 2 रुपए, 5 रुपए नहीं मिला है। तो यहाँ 5 रुपए से यहाँ पे डिबिट करेंगे, 5,000 रुपए क्रेडिट करेंगे, सॉरी। एंड टू शेयर फॉरफिटेड अकाउंट, फॉरफिट शेयर अकाउंट 1,000 शेयर पे केवल आपको एप्लीकेशन का पैसा मिला है 3 रुपए, तो यहाँ 3,000 रुपए आएगा। और आप एंट्री करेंगे बीइंग शेयर फॉरफिटेड फॉर नॉन पेमेंट ऑफ कॉल या बीइंग शेयर फॉरफिटेड। तो ये हमने ए के शेयर को फॉरफिट कर दिया। तो बच्चों कंपनी ने 30,000 शेयर इश्यू किए थे, 30,000 शेयर इश्यू किए थे, उसमें से कंपनी ने 1,000 शेयर को फॉरफिट कर दिया। अब कंपनी के पास मार्केट में 29,000 शेयर बचे हैं। तो जो अगली एंट्री होगी, सेकंड कॉल की एंट्री होगी, फाइनल कॉल की एंट्री होगी,
उसको 29,000 शेयर से ड्यू करेंगे और 29,000 से रिसीव ही करना है, लेकिन वहाँ पे भी 1500 शेयर होल्डर्स का पैसा 1500 शेयर्स पे पैसा नहीं मिल रहा है। तो पहले हम एंट्री ड्यू की एंट्री करेंगे। सो एंट्री जब ड्यू की एंट्री करेंगे तो एंट्री यहाँ पे होगी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट को हम डेबिट कर देंगे 29,000 इंटू ₹2 के हिसाब से टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, और एंट्री हो जाएगी तुम्हारी 29 टू 58,000 58,000 रुपये और 58,000 रुपये। अब यहाँ पे भी 1500 शेयर होल्डर्स मिस्टर बी हैं, अभी इनका फर्स्ट कॉल पर पैसा नहीं दिया था इन्होंने और फाइनल कॉल पर पैसा दिया था। तो एंट्री हो जाएगी आपकी बैंक अकाउंट डेबिट 29,000 में से आपको 1,500 नहीं दे रहे तो 27,500 शेयर पे आपको ₹2 मिल रहा है। देन कॉल इन एरियर अकाउंट डेबिट 1500 शेयर्स पे आपको ₹2 नहीं मिल रहा है। टू शेयर फाइनल कॉल अकाउंट, सो एंट्री हो जाएगी तुम्हारी यहाँ 3,000 रुपये, यहाँ 55,000 रुपये और यहाँ 58,000। तो ये एंट्री हो गई। अब इसको ध्यान से समझिएगा, फाइनल कॉल की एंट्री करेंगे तो फाइनल कॉल की एंट्री 30,000 से नहीं करेंगे बल्कि 29,000 से करेंगे। 29,000 से क्यों करेंगे? क्योंकि हमने मिस्टर ए के 1,000 शेयर फॉरफिट कर लिए हैं, तो कंपनी अब 29,000 शेयर से पे पैसा मांगेगी ₹2 के हिसाब से 58,000 रुपये, और इसमें भी इसको 1500 शेयर यानी बी जो नहीं दे रहा है तो 1500 शेयर पे आपको पैसा नहीं मिल रहा है। तो बैंक अकाउंट डेबिट 27,500 इंटू 2 55,000 रुपये, कॉल इन एरियर अकाउंट डेबिट 1500 इंटू 2 3,000 रुपये, टू शेयर फाइनल कॉल 58,000। अब इस शेयर को भी बच्चों हम फॉरफिट कर लेंगे। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो एंट्री होगी हमारी इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कॉल इन एरियर अकाउंट टू शेयर फॉरफिट शेयर अकाउंट। इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट में 1500 शेयर्स को फॉरफिट कर रहे हैं, कंपनी ने पूरे यहाँ पे ₹10 मांगे हुए हैं तो 15,000 रुपये आएगा यहाँ पे। कॉल इन एरियर में 1500 शेयर होल्डर्स ने 2 कॉल का पैसा नहीं दिया, यानी कि फर्स्ट कॉल का पैसा नहीं दिया और फाइनल कॉल का पैसा नहीं दिया, 2 और 2 4 रुपये हो जाएगा। तो 4 रुपये आपको नहीं मिले, यानी कि आपको 6,000 रुपये नहीं मिले। एंड देन 1500 शेयर्स पे आपको 6 रुपये मिला है, यानी कि एप्लीकेशन का पैसा मिला है और अलॉटमेंट का पैसा मिला है, तो ये हो जाएगा 9,000 रुपीज। बीइंग शेयर फॉरफिटेड फॉर नॉन पेमेंट ऑफ कॉल। अब इन शेयर को जब फॉरफिट कर लिया गया बच्चों, तो कंपनी कभी भी अपने फॉरफिट शेयर को अपने पास नहीं रखती, उसको फिर से वो मार्केट में इशू कर देती है कम या ज्यादा पैसे पे। तो यहाँ पे हमारे क्वेश्चन में हमने इस शेयर्स को रीइशू किया है ₹8 पर शेयर पे, तो ₹8 पर शेयर पे इसको हम 1000 शेयर्स ए के और 1500 शेयर्स बी के यानी कि 2500 शेयर्स को रीइशू करेंगे। तो एंट्री हो जाएगी हमारी बैंक अकाउंट को डेबिट कर देंगे 2500 इंटू ₹8। क्योंकि शेयर ₹10 का है, ₹8 हमको जिस पर्सन को हम बेच रहे हैं या जिन शेयर होल्डर्स को बेच रहे हैं उनसे हमें ₹8 मिल रहा है, कंपनी को ₹2 का नुकसान हो रहा है। तो इस ₹2 का नुकसान वो शेयर फॉरफिचर के पैसे से निकालेगी। तो शेयर फॉरफिचर अकाउंट को डेबिट करेंगे हम, शेयर फॉरफिचर अकाउंट डेबिट 2500 इंटू 2 इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट 25,000 इंटू 10 के हिसाब से यहाँ बच्चों 25,000 आ जाएगा, यहाँ पे 5,000 और यहाँ पे 20,000 रुपये आपको मिलेंगे। 5,000 रुपये आप शेयर फॉरफिचर से निकालेंगे, टू शेयर कैपिटल अकाउंट 25,000। अब इसके बाद में कंपनी का कैपिटल रिजर्व निकालने का आएगा। तो बच्चों यहाँ देखिए 3,000 रुपये शेयर फॉरफिचर का ए का था और 9,000 रुपये शेयर फॉरफिचर का बी का था। 9 और 3 कितना हो गया? 12,000 रुपये। और 12,000 में से हमने 5,000 रुपये शेयर फॉरफिचर का पैसा
रीइशू में यूज कर लिया तो 12 में से 5 के बचे कितने, 7 से 7,000 रुपीज बचा। तो ये 7,000 रुपीज कंपनी का प्रॉफिट है। इस प्रॉफिट को कंपनी कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करेगी। तो एंट्री होगा शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट बीइंग शेयर फॉरफीचर मनी ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व। कितना आया था, 7,000 एंड 7,000। सो बच्चों ये क्वेश्चन था आपका। फिर से इस क्वेश्चन को समझने की कोशिश करते हैं, एक बार रिकैप कर लेते हैं। यहाँ पे हम 2 शेयर होल्डर्स की बात कर रहे थे। अभी तक की वीडियो में हमने केवल एक शेयर की बात, एक शेयर होल्डर था जो पैसा नहीं देता था और कंपनी ने पूरे पैसे मांग लिए थे। यहाँ पे 2 शेयर होल्डर्स हैं, एक का फर्स्ट कॉल के बाद फॉरफिट शेयर हो रहा है और एक का फाइनल कॉल के बाद शेयर फॉरफिट हो रहा है। तो इस क्वेश्चन, क्योंकि एग्जाम में इससे क्वेश्चन आते हैं तो बहुत ध्यान से समझिएगा। क्वेश्चन बहुत हार्ड नहीं है, बिल्कुल बहुत ध्यान से करने की कोशिश है। कंपनी ने 30,000 शेयर इशू किए 10 रुपए के, जिसमें से एप्लीकेशन पे 3 रुपए था, अलॉटमेंट पे 3 रुपए था, फर्स्ट कॉल पे 2 रुपए था, फाइनल कॉल पे 2 रुपए था। सारे शेयर होल्डर से पैसे दे दिए, लेकिन 2 शेयर होल्डर थे। एक मिस्टर ए था जिसके पास 1,000 शेयर थे, इसने अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया, फर्स्ट कॉल का पैसा नहीं दिया और यही फर्स्ट कॉल के बाद ही कंपनी ने शेयर को फॉरफिट कर लिया। तो यानी कि 3 और 3 6 2 8 रुपए ही कंपनी ने मांगे थे। 8 रुपए के बाद फर्स्ट कॉल इसको फॉरफिट कर लिया, एक ही शेयर को। मिस्टर बी था, साथ ही साथ में पैरेलल चल रहा था, 1500 शेयर थे, इसने फर्स्ट कॉल का पैसा दिया नहीं दिया और फाइनल कॉल का पैसा नहीं दिया, बाकी तो उसने पैसे दे दिए। इसके शेयर को हमने फाइनल कॉल के बाद फॉरफिट कराया। इन सारे शेयर को जो फॉरफिट कर लिए गए, कंपनी ने इसको रीइशू कर दिया 8 रुपए पर शेयर पे। तो हमसे कह रहे हैं जनरल एंट्री बना के दिखाइए। तो जनरल एंट्री में हमने किया, सबसे पहले बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट 30,000 शेयर पे 3 रुपए हिसाब से 90,000 रुपीज मिला हमारे को। देन शेयर एप्लीकेशन का पैसा ट्रांसफर होगा शेयर कैपिटल में। शेयर कैपिटल कौन तरह की शेयर कैपिटल है, इक्विटी शेयर कैपिटल है। सो शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट 90,000 नरेशन में आप लिख दिएगा बीइंग एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट। देन शेयर अलॉटमेंट को ड्यू करेंगे, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट 90,000। फिर यहाँ पे 1,000 शेयर होल्डर था मिस्टर ए का जिसने 3 रुपए नहीं दिए, तो बैंक अकाउंट डेबिट 29,000 शेयर पे 3 रुपए मिला, 87,000 रुपीज मिला आपको। कॉल इन एरियर में वो पैसा जाएगा जो आपको पैसा नहीं मिला, ए का पैसा नहीं मिला, 1,000 इंटू 3,000 रुपीज टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट 90,000 रुपीज। देन शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट 2 रुपए के हिसाब से 60,000 हो गया। यहाँ पे आपको 2 शेयर होल्डर्स, मिस्टर ए के 1,000 शेयर और मिस्टर बी के 1,500 शेयर, ये दोनों के दोनों पैसा नहीं दे रहे हैं फर्स्ट कॉल का, तो 2,500 शेयर पे कॉल इन ईयर निकलेगा। तो हमने यहाँ पे लिखा बैंक अकाउंट डेबिट 27,500 शेयर पे 55,000 रुपए मिला। कॉल इन ईयर अकाउंट पे 2,500 इंटू 2 5,000 रुपए नहीं मिला, टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट 60,000। देन फर्स्ट कॉल के बाद शेयर को फॉरफिट कर लिया गया। बहुत इंपॉर्टेंट एंट्री यहाँ पे, इसको समझ लीजिए। फर्स्ट कॉल का पैसा नहीं मिला है और उसके शेयर को फॉरफिट कर लिया गया है। तो कंपनी ने 3 और 3 6 2 8 रुपए मांगे हैं, तो इक्विटी शेयर कैपिटल यहाँ पे 8 रुपए से डेबिट होगा, ना कि 10 रुपए से, क्योंकि कंपनी ने यहाँ तक केवल 8 ही रुपए मांगा है। यहाँ पे 10 रुपए मांगा था लेकिन यहाँ पे 8 रुपए मांगा है। तो इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट 1,000 इंटू 8 8,000 रुपीज टू कॉल इन ईयर अकाउंट 1,000 इंटू 5 रुपए नहीं मिला आपको, 3 रुपए अलॉटमेंट का, 2 रुपए फर्स्ट कॉल का, तो 1,000 इंटू 5 5,000 रुपीज टू शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट 3 रुपए आपको मिला है, फॉरफीचर का पैसा उसमें जाएगा जो पैसा आपको मिला हुआ है। तो 1,000 इंटू 3, तो इस तरह से आपका फॉरफीचर की एंट्री होगी। देन शेयर फाइनल कॉल को ड्यू करेंगे, क्योंकि 1,000 शेयर कंपनी ने फॉरफिट कर लिए हैं, तो कंपनी 29,000 शेयर से पैसा, शेयर होल्डर से पैसा मांगेगी, ना कि 30,000 थी, क्योंकि 1,000 शेयर से इसने फॉरफिट कर लिए हैं। सो शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट 29,000 इंटू 2 58,000 टू शेयर कैपिटल अकाउंट 58,000। यहाँ पे भी आपको मिस्टर बी के 1,500 शेयर पे पैसा नहीं मिल रहा है। सो बैंक अकाउंट डेबिट 27,500 इंटू 2 के हिसाब से 55,000 रुपए आ गया। कॉल इन अकाउंट डेबिट 1,500 इंटू 3,000 आ गया। टू शेयर फाइनल कॉल अकाउंट 58,000। देन आप इसको फॉरफिट करेंगे, तो यहाँ पे कंपनी ने पूरे पैसे मांग लिए थे, इसलिए यहाँ पे 10 रुपए से हम डेबिट करेंगे कैपिटल को, ना कि 8 रुपए से। यहाँ पे 8 रुपए मांगे थे, यहाँ पे 10 रुपए कंपनी ने पूरे मांगे हैं, उसके बाद प्रॉफिट हो रहा है। सो इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट 1,500 इंटू 10 15,000 रुपीज टू कॉल इन ईयर 1,500 इंटू 4 6,000। आपको कॉल इन ईयर का पैसा नहीं मिला, 4 रुपए नहीं मिले, फर्स्ट कॉल का पैसा नहीं मिला और फाइनल कॉल का पैसा नहीं मिला, तो कॉल इन ईयर में 1,500 इंटू 4 रुपए नहीं मिला, 6,000 रुपए आ गया। टू शेयर फॉरफीचर पे वो पैसा जाएगा जो इन्होंने दिया है 1,500 इंटू 6, इसने एप्लीकेशन का पैसा दिया और अलॉटमेंट का पैसा दिया भी, तो 9,000 रुपये आ गया। अब इन शेयर को फॉरफिट करके जब रीइशू किया गया,
तो रेशियो में 2500 शेयर जाएंगे, 1000 शेयर ए का और 1500 शेयर बी का। तो बैंक अकाउंट डेबिट 2500 इंटू 8, 8 रुपये मांगा कंपनी ने उनसे, तो 20,000 रुपये मिला। लेकिन शेयर कितने का है? 10 रुपये का। तो जो 2 रुपये का नुकसान होगा, तो 2 रुपये का नुकसान उसको फॉरफिचर से होगा। तो शेयर फॉरफिचर अकाउंट डेबिट 2500 इंटू 5000 रुपये, शेयर कैपिटल अकाउंट 25,000। फिर आप देखेंगे कैपिटल रिजर्व बनाने के लिए बहुत ध्यान से समझिएगा। 3000 रुपये कैपिटल रिजर्व इसका है और 9,000 रुपये इसका है। तो 9 और 3 12,000 रुपये आपका फॉरफिचर का पैसा पड़ा है। उसमें से आपने 12,000 में से 5,000 रुपये रेशियो में यूज कर लिए, तो बचा कितना? 7,000 रुपये। तो शेयर फॉरफिचर अकाउंट डेबिट, कैपिटल अकाउंट 7,000। तो इस तरह से ये आपका क्वेश्चन था। अब बच्चों इसके बाद हम बैंक अकाउंट बनाएंगे और बैंक अकाउंट बनाने के बाद इसकी बैलेंस शीट को समझेंगे। तो बच्चों अब हम बैंक अकाउंट बनाना सीखेंगे। तो बैंक अकाउंट में डेबिट साइड में वो पैसा आएगा जो कंपनी को पैसा मिला है इन द फॉर्म ऑफ एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, फाइनल कॉल और रीइश्यू पे। तो हम देखेंगे कि एप्लीकेशन का पैसा इसको 90,000 रुपये मिला कंपनी को, तो यहाँ लिखिएगा टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट 90,000। देन अलॉटमेंट का पैसा इसको मिला है 87,000 क्योंकि कॉल नहीं था उसमें। टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट 87,000। देन फर्स्ट कॉल का पैसा मिला है 55,000। टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट 55,000। देन फाइनल कॉल का पैसा मिला है टू शेयर फाइनल कॉल अकाउंट 58,000। देन रेशियो में आपने 20,000 मिला है आपको टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट 20,000। इसका टोटल करेंगे, बैलेंस आएगा आपका बाई बैलेंस कैरी डाउन। तो हम देखेंगे 7, 5, 12, 8, 20, 20 का 0 करिए 2, 9, 2, 11, 8, 19, 5, 23, 23, 5, 28, 2, 30, 7, 5, 12, 8, 20 का 0 करिए 2, 9, 2, 11, 8, 19, 19, 5, 24, 24, 5, 29, 2, 25, 3 लाख 10,000, 3 लाख 10,000 से आपका बैंक अकाउंट का बैलेंस आया। तो बच्चों ये था बैंक अकाउंट। अब हम बनाएंगे कंपनी की बैलेंस शीट। कंपनी की बैलेंस शीट इस क्वेश्चन के आधार पर। तो क्वेश्चन की बैलेंस कंपनी अकाउंट की बैलेंस शीट स्टेटमेंट टाइप की अब बनने लगी है। पहले टी शेप में बनती थी, लेकिन अब कंपनी एक्ट 2013 से चेंज हुआ और वो स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स से बनने लगी। तो उसके अंदर में हम सीखेंगे, थोड़ा सा लंबा प्रोसेस ज़रूर है, लेकिन उसको भी सीखना हमें ज़रूरत है क्योंकि क्वेश्चन में और हमें आना भी चाहिए। एज ए कॉमर्स स्टूडेंट हमें कंपनी की बैलेंस शीट बनानी आनी भी चाहिए, तो उसको हम सीखेंगे। सो बच्चों हम बैलेंस शीट सीखेंगे, स्टेटमेंट ऑफ बैलेंस शीट ऑफ एक्स लिमिटेड फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च, जो भी होगा। हमारे क्वेश्चन में नहीं दिया था डेट, तो हम यहाँ लिखेंगे, सबसे पहले लिखेंगे हम फर्स्ट में इक्विटी शेयर कैपिटल निको फर्स्ट लिखेंगे यहाँ पे हम काले पेन से इक्विटी एंड लायबिलिटीज। देन आप ब्लू पेन से लिखेंगे सबसे पहला शेयर होल्डर फंड, शेयर होल्डर फंड, और शेयर होल्डर फंड में आपका आएगा 3,10,000 रुपये। ये नोट्स टू अकाउंट है, ये कॉलम नोट्स टू या नोट्स लिख दीजिए, केवल आप नोट्स के नंबर पर डाल दीजिए। ये 3,10,000 कहाँ से आया, इसका एक नोट्स बनाना पड़ेगा, हमको डिटेल देनी पड़ेगी 3,10,000 कहाँ से आया। देन आप एसेट साइड में आएंगे और यहाँ लिखेंगे आप एसेट्स, और एसेट्स में पहला आएगा आपका
करंट एसेट्स, और करंट एसेट्स में भी आप लिखेंगे 3,10,000 और इसको 2 नंबर दे देंगे। और इस तरह से आपका बैलेंस शीट यहाँ पे भी 3,10,000 हो जाएगा और यहाँ पे भी 3,10,000 हो जाएगा। 3,10,000 रुपये, 3,10,000 रुपये। 3,10,000 रुपये कैसे है बच्चों? इसकी डिटेल हम बनाएंगे स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट में। इसे से आप यहाँ बनाएंगे स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट। पर्टिकुलर, करंट ईयर, प्रीवियस ईयर। नोट्स टू अकाउंट हेडिंग डालेंगे आप, नोट्स टू अकाउंट में नंबर 1 है तो आप यहाँ लिखेंगे फर्स्ट शेयर होल्डर फंड है। शेयर होल्डर फंड कंप्राइज कैसे हुआ, बना कैसे, तो आप यहाँ पे लिखेंगे। तो सबसे पहले इक्विटी शेयर कैपिटल, इक्विटी शेयर कैपिटल आपकी थी 30,000 इक्विटी शेयर। तीन हजार इक्विटी शेयर इशू किए थे ना क्वेश्चन में, तो 30,000 इक्विटी शेयर कितने का एक शेयर था? वेरी गुड, ऑफ ₹10 ईच, और यहाँ जाएगा 3 लाख रुपए। देन रिजर्व सरप्लस, रिजर्व सरप्लस में क्या आया था आपका? कैपिटल रिजर्व आया था, और कैपिटल रिजर्व आपका आया था 10,000। फिर ये अकाउंट नंबर 1 हो गया, स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट। एंड स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट नंबर 2 में आ जाएगा करंट एसेट्स। करंट एसेट्स में आपकी जो कंप्राइज हुआ है वो आएगा कैश एंड कैश इक्विवेलेंट 3,10,000। कैश इन हैंड जो आपने बैंक अकाउंट बनाया था कैश एट बैंक, उसे 3,10,000 रुपये है। तो ये इस तरह से आपकी बैलेंस शीट थी। शेयर होल्डर फंड में 3,10,000 आएगा, उसका डिटेल यहाँ दे रखा है। इक्विटी शेयर कैपिटल 3 लाख की, और रिजर्व एंड सरप्लस में कैपिटल रिजर्व 10,000 रुपये का। देन करंट एसेट्स में कैश एंड कैश इक्विवेलेंट 3,10,000 रुपये। तो इस तरह से बच्चों बैलेंस शीट थी, बैलेंस शीट ऑफ एक्स लिमिटेड आफ्टर डूइंग द क्वेश्चन। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आएगा। आप इस वीडियो को 2-3 बार देखेंगे और आपको इजीली समझ में आ जाएगा। और इससे रिलेटेड असाइनमेंट जो मैं आपको दूंगा उसको करने की कोशिश करिएगा। अगर कहीं प्रॉब्लम आती है तो मुझे मैसेज करके या कॉल करके आप पूछ सकते हैं।